हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में अपन ने डाइस टेस्ट के कुछ क्वेश्चन करे थे। उसकी पिछली क्लास में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए छोड़े थे कि हाँ ये कॉन्सेप्ट आपको सीखने चाहिए। डाइस टेस्ट की कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो सॉल्व हो जाएगी। पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए थे, तो उम्मीद करता हूँ कि उस क्वेश्चन में आपको मज़ा आया होगा और आपको फील आया होगा अंदर से कि मैं क्वेश्चन बना पा रहा हूँ या बना पा रही हूँ। ठीक है डियर, तो उम्मीद करता हूँ उसी कड़ी में अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट मूव करते और थोड़े से क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। फिर मेरी तरफ से डाइस टेस्ट कंप्लीट है। आपको कोई भी क्वेश्चन है, आपको कोई भी डाउट है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए। वहाँ पे कोई भी डाउट है तो अपना डाउट पूछिए, और कोई भी क्वेश्चन कहीं पे भी बुक आपको जो भी मिले, बुक के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है। कौन सी बुक प्रीफर कर सकते हो, किस टाइप की बुक्स प्रीफर कर सकते हो, मैं तो अलग से करवा ही रहा हूँ। ठीक है डियर, तो वो आप कोई भी यूज़ करके इस बुक्स में से भी कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है डियर, तो लेट्स मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा। ऐसा सेम क्वेश्चन तो अपन ने एक बार तो डिस्कस कर लिया, वैसा वैसा ही लग रहा है मेरे को। इन दोनों को पकड़ते हैं, इन दोनों को पकड़ा डियर तो आपका 3 कॉमन है, तो 3 को एंटी क्लॉकवाइज लिया, हाँ एंटी क्लॉक 3 1 6 3 5 4। अब देखो कौन किसके अपोजिट हुआ, 6 के अपोजिट 5, 1 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 2। ये चीज़ आपके लिए बन गई। अब इसमें मैंने आपको ये बताया था जो किसी के अपोजिट है वो उसके एडजेसेंट में तो नहीं होगा बाबा। तो देखो यहाँ पे 2 के अपोजिट कौन है, 3 है, तो मतलब इसके एडजेसेंट यानी क्वेश्चन मार्क के बात करूँ तो वो 3 तो नहीं होगा। 4 के अपोजिट कौन है, 6 है अगेन, तो 6 भी नहीं होगा। तो अपने क्वेश्चन मार्क के लिए 2 चीज़ें बची है, एक बचा है आपका 1 या होता है 5। दोनों में से कोई भी आपका हो सकता है। चलो 1 बाय 1 चेक करता हूँ। सपोज मैं 1 लेके देखता हूँ या 5 लेके देखता हूँ, तो इसमें 5 लेता हूँ, क्वेश्चन मार्क की जगह 5 4 2। यहाँ पे अगेन सेकेंड वाला डायग्राम बना देता हूँ 5 3 4। तो इसमें ये होता है कि 4 और 5 कॉमन है तो 2 और 3 अपोजिट होना चाहिए। तो 2 और 3 अपोजिट है क्या, हाँ है। बट कॉमन के बाद एक बात और बोली थी मैंने कि उसमें डायरेक्शन जरूर चेक करना। जैसे मैं 4 से पकड़ के गया तो क्या बना 4 5 2, यहाँ 4 से पकड़ के गया क्लॉकवाइज तो बना 4 5 3। तो ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, तो मतलब 2 के अपोजिट 3 होगा क्या, नहीं होगा। दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट होती तब ये 2 और 3 अपोजिट होता। बट यहाँ तो आपने डायरेक्शन देखा सेम है, तो ये अपोजिट हो पाएगा क्या, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मतलब ये डाइज नहीं बनेगी इफ सपोज मैंने क्वेश्चन मार्क की जगह 1 ले लिया तो, सॉरी 5 ले लिया तो 5 तो नहीं हुआ, तो 1 ही बचा, तो 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। अब 1 कैसे करेक्ट होगा वो भी चेक कर लेते एक बार। ये डायग्राम रहा 2 4 1, इधर क्या है 3 4 5 है, ये ले लेता हूँ 3 5 4 3 5 4, ऐसा ही कुछ है। कॉमन पकड़ो, कॉमन आपका है 4, क्लॉकवाइज गया, कॉमन पकड़ा 4 क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज गया 4 2 1 4 3 5। ठीक है डियर, तो कौन किसके अपोजिट हुआ, 1 के अपोजिट 5 हुआ, 2 के अपोजिट 3 हुआ, तो 1 और 5 अपोजिट हुए, 2 और 3 अपोजिट हुए, और बचा कौन है 4, 4 के अपोजिट होगा 6। ऐसा ही अपने निकला था क्या पहले, हाँ 1 5 2 3 और 4 6, तो यही मिला था। तो मतलब ये वाला कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट हो जाएगा। तो मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह आपको क्या मिलेगा डियर 1, तो 1 करेक्ट होगा क्वेश्चन मार्क की जगह। ऐसा सेम क्वेश्चन अपने डिस्कस करा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने बोला भी था कि इसमें सभी जितने भी कॉन्सेप्ट है, 2-3 कॉन्सेप्ट सीखे, सभी का निचोड़ उसमें आ जाता है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, अगेन वैसे ही क्वेश्चन आ गया, क्या हो रहा है। चलो कोई ना, इसको भी सॉल्व कर दे, फटाफट सॉल्व कर दे। 6 से रोटेट करा, 6 से रोटेट करा, 6 1 3 6 4 2,
ये दोनों अपोजिट, ये दोनों अपोजिट, कौन बचा 5 इनके अपोजिट। अब क्वेश्चन मार्क की बात करता हूँ तो 1 के अपोजिट 4 है तो बाजू में नहीं आ सकता है, तो 4 नहीं आ सकता है। फिर 5 के अपोजिट 6 है तो 6 भी नहीं आ सकता है। तो बचा क्या है डियर, 3 और 2। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ, 3 रखता हूँ या 2 रखता हूँ, कोई भी रख लो, सपोज 3 रखा मैंने। अब इसको कंपेयर करता हूँ मैं पहले वाले से, है ना। तो पहले वाला डायग्राम ऐसा है, फर्स्ट वाला 3 6 1, तो 1 3 5 1 3 5, ये क्या है, क्लॉकवाइज है। यहाँ पे लो 1 3 और 6, ये एंटी क्लॉकवाइज है। बस ये हो गया काम खत्म, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। तो मतलब इस पोजीशन पे कौन सा नंबर फिट होगा, 3 फिट हो जाएगा। यहाँ पे 3 फिट हो गया था। ठीक है, अब सपोज आप चाह रहे हो कि मैं 2 भी चेक करूं, तो 2 एक बार चेक कर लो। 1 क्वेश्चन में 2 और 5, 2 और 5 कहीं और आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। दूसरा वाला ले लेता हूं, 2 4 6, 2 को पकड़ के घूम गया एंटी क्लॉकवाइज, 2 1 5 2 6 4, तो 5 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 6 और 2 के अपोजिट 3। तो ये सही है क्या, 5 के अपोजिट 4 आ रहा है, 5 के अपोजिट 6 होना चाहिए था, तो 4 आ रहा है, तो ये गलत हो गया, ये दोनों गलत हो गया। तो मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन ही कंप्लीट क्या हो गया डियर, रॉन्ग। तो ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा, पहला वाला कॉन्फ़िगरेशन होगा। पिछले 2 ऐसे ही क्वेश्चन करे थे, उसमें वो वैसा कॉन्फ़िगरेशन नहीं बैठा था, ये वाला सेट हो रहा था। तो कुछ भी बैठ सकता है, आपको दोनों साइड से वेरीफाई करना। अब इसमें बोला है डियर कौन सा इनमें से अनफोल्ड हो सकता है, तो इनको पकड़ के अपोजिट निकाल दो। सपोज मैं 2 को पकड़ के एंटी क्लॉकवाइज जाता हूँ, 2 को पकड़ के एंटी क्लॉकवाइज बनाया, 2 4 6 2 1 3 1, बस 2 4 6 2 3 1, 1 के अपोजिट 6 3 4 और 2 के अपोजिट 4 5, बस ये देख लो किस में है। 1 के अपोजिट 6, 1 के अपोजिट यहाँ 2 है तो ये तो नहीं होगा, 1 के अपोजिट 5 है ये भी नहीं होगा, 1 के अपोजिट 6 है ये पॉसिबल है, 4 के अपोजिट 3 और 2 के अपोजिट 5 है, ये वाला करेक्ट होगा। 1 के अपोजिट 6 है, 3 के अपोजिट 5 नहीं, ये गलत हो गया। 3 के अपोजिट क्या होना चाहिए था, 4, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें ये चेक करा। आप चाहते तो इन दोनों को लेके भी आप करेक्ट ऑप्शन करेक्ट ये अपोजिट वाले बना सकते थे, दोनों केस में सही आएगा, गलत कभी नहीं आएगा। कोई भी 2 उठा लो, ये फर्स्ट लास्ट उठा लो, सेकंड लास्ट उठा लो, फर्स्ट और सेकंड उठा लिया, सेम आंसर आएगा। ठीक है, अपोजिट वाला सेम आएगा, फिर अपोजिट के हिसाब से आप सॉल्व कर लोगे। अगेन अगला क्वेश्चन, 4 के अपोजिट कौन होगा। यहां पे देखो इन दोनों को ही कंपेयर कर दो, सिंपल। 6 और 5 कॉमन है तो कौन बचा, 4 के अपोजिट 2 बचा। अब आप चाहो तो इन दोनों से सॉल्व कर सकते हो। क्या कॉमन है इन दोनों में, 5 कॉमन है एंटी क्लॉकवाइज, 5 कॉमन है एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या बना 5 2 1 5 4 6, तो वही 2 और 4 अपोजिट आगे सेम आएगा बस। ठीक है, कैसे भी सॉल्व करो, उन दोनों को सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट ही मिल जाएगा, तो आपका टाइम बच जाएगा। यहाँ पे कौन सी पॉसिबल है फोल्ड में, वही P के अपोजिट कौन है, S, T के अपोजिट U, R के अपोजिट Q। ठीक है, P S T, P S अपोजिट में, बट यहां तो बाजू बाजू में आ रहा है तो ये गलत हो गया। R Q अपोजिट में है बट यहां बाजू बाजू में आया तो गलत है। P S अगेन बाजू बाजू अपोजिट में है, बाजू बाजू में आ गया तो गलत है, ये सही है। T P Q, देखो तीनों में से एक एक आ रहा है, एक इसमें से आ रहा है, एक इसमें से आ रहा है, एक ये आ रहा है, तो तीनों में से एक एक आएगा तब आपका करेक्ट होगा। सेम यहाँ पे भी C और D, G और F, E और B। देखो अब की बार मैं ऐसा चेक करता हूँ, तीनों में से एक एक आना चाहिए। B C G ये सही है, B इसमें से आ रहा है, G इसमें से आ रहा है, C इसमें से आ रहा है, चेक कर सकते हो। अगले में देखो, अच्छा इनकरेक्ट शेप पूछा है, सॉरी इनकरेक्ट, ये तो करेक्ट वाला हो गया, ये करेक्ट वाला हो गया है ना। E D G, E D G ये भी करेक्ट वाला हो गया है ना। B F E, B F E ये नहीं हुआ, B और E अपोजिट होना चाहिए, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, इनकरेक्ट वाला सोचना है वापस। B F C अगेन ये करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इनकरेक्ट वाला देखना कौन सा व्यू इनकरेक्ट है। अभी तक अपन क्वेश्चन करके आ रहे थे जिसमें करेक्ट व्यू निकाल रहे थे।
अगेन वही 2 के अपोजिट कौन होगा, तो 2 और ये 1 अपोजिट होंगे, अब ए अपोजिट होगा तो 2 के अपोजिट ए होगा। बड़ा आसान सा ये तो, या ये सेम क्वेश्चन कलर्स में आ गया। ठीक है, अब देखो कौन कौन क्या है ना। फेस अपोजिट टू येलो, येलो के अपोजिट पूछा है। अब देखो इन दोनों को मैं पकड़ के देखो, इन दोनों में देखो ग्रीन ब्लू पास पास में है ना, ग्रीन ब्लू इधर भी है, तो बच्चा कौन, इंडिगो। तो येलो के अपोजिट कौन होगा डियर, इंडिगो। ठीक है, और निकालते हैं अपन, ब्लू येलो ब्लू येलो ब्लू येलो, तो रेड के अपोजिट कौन हुआ, ग्रीन। सभी निकल जाएंगे आपके। अब बच्चा एक पेयर पिंक, पिंक के अपोजिट कौन होगा, ब्लू। बस अब अपने को तो येलो के अपोजिट पूछा था तो इंडिगो आ गया। मतलब कलर के साथ, मतलब फेस पे डिपेंड होना चाहिए कौन कौन सा कलर है, उसी के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर डियर। तो ये थोड़े से क्वेश्चन थे और बचे हुए जो अपन ने सॉल्व कर दिए। क्लियर डियर। तो हाँ डियर, मेरे एंड से यहाँ पे आपका डाइस टेस्ट कंप्लीट है। आप अपने लेवल पे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व करिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर शेयर करना, वहाँ अपन डिस्कस कर लेंगे। क्लियर डियर। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, वीडियो में कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा, क्वेश्चंस अच्छे थे कुछ, तो वो आपको सीखने को मिलेगा। प्रैक्टिस ज़रूर करना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना रीजनिंग में आपकी पकड़ मजबूत होती जाएगी। क्लियर डियर। तो इस वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और हम लाते रहेंगे। इंटरेस्टिंग तो क्या, करिकुलम की वीडियो है। ठीक है डियर। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, है ना। धीरे धीरे साथ में अभी मैं क्वांट भी स्टार्ट करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।